तो भाई लोगों, मैंने इवनिंग में एक पोस्ट किया था। मैंने कहा था कि आईपीएल में एक न्यू रूल आने वाला है जिसके तहत सेकंड इनिंग्स के 11वें ओवर में आप एक न्यू बॉल यूज़ कर सकते हो इन केस अगर ड्यू ज़्यादा आता है तो। वो ऑप्शनल है, अगर कैप्टन चाहे तो यूज़ कर सकता है, नहीं करना चाहे तो इट्स ओके। कोई बाउंडेशन नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है। तो एक भाई ने कमेंट किया कि यार अगर सेकंड इनिंग्स के अंदर अंडर द लाइट्स 2 न्यू बॉल यूज़ करने को मिलेगी बॉलर को, तो उसका तो अनफेयर एडवांटेज होगा, स्विंग होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस भाई को पता नहीं है कि अंडर द लाइट्स स्विंग कब होता है और ये स्विंग होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है। तो इट्स ओके, नहीं मालूम होना इट्स ओके, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है और कुछ पूछते हो तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके साथ साथ बहुत सारों के डाउट्स क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले बता दो कि अंडर द लाइट्स बॉल स्विंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट्स का बॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या बॉल का लाइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जो आप टर्म यूज़ करते हो ना कि अंडर द लाइट्स है ना, सेकेंड इनिंग्स के अंदर बॉल है वो स्विंग होता है, वो स्विंग नहीं होता है। वो बैट्समैन को ज़्यादा स्विंग लगता है बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी। देखो, ये टर्म यूज़ करते हैं ओडीआई के अंदर, टी20 के अंदर ये बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बिकॉज टी20 जो वैसे ही ऑलरेडी शाम के अंदर शुरू होता है, और जब दूसरी इनिंग्स आती है तो ऑलरेडी लाइट्स, फ्लड लाइट्स अपने पीक पे होती है और रात भी अपने पीक पे होती है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी वाला चक्कर होता ही नहीं है। ओडीआई में क्या होता है कि जो सेकंड इनिंग्स चलती है ना, वो 6 से 7 बजे के अराउंड चलती है मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ पे जो शाम से लेकर के रात तक का जो टाइम होता है ना, जब सूरज ढलता है और रात निकलती है ना, तो उसके बीच के टाइम को बोलते हैं ट्विलाइट जोन। और उस टाइम के अंदर विजिबिलिटी जीरो होती है, चाहे वो क्रिकेट के अंदर बैट्समैन की हो, चाहे एक ड्राइवर की, कोई भी हो, चाहे वो कोई इंसान नॉर्मल काम भी कर रहा है ना, तो ट्विलाइट जोन के अंदर उसकी विजिबिलिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वो हमें पता नहीं लगता, आम जीवन में नॉर्मल लाइफ में हमें उसका पता लगता नहीं है, लेकिन क्रिकेटर को पता लगता है, बिकॉज क्रिकेट हर एक सेकंड का खेल है। अगर आप एक बैट्समैन हो, 1 सेकंड लेट हो गए तो आपकी विकेट चली जाएगी। वो 1 सेकंड भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस डाल देता है। इसलिए कहते हैं कि सेकंड इनिंग्स के अंदर ट्विलाइट जोन के अंदर क्या है कि जो हल्का सा स्विंग है ना, वो भी बहुत फर्क डाल देता है। ठीक है। ये तो वो भाई ने पूछा था कि सेकंड इनिंग्स के 11वें ओवर में जब न्यू बॉल ली जाएगी, तो न्यू बॉल जब 11वें ओवर में ली जाएगी तब 10 बज चुके होंगे आराम से, 9:30, 10, 11 बज चुके होंगे। तब लाइट्स अपने पीक पे होगी, रात अपने पीक पे होगी, तब विजिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं रहता है। एक बैट्समैन को ना खेलने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कब होता है, या तो क्लियर डे हो या फिर क्लियर नाइट हो, ताकि फ्लड लाइट्स भी अपनी पीक पे आ जाएं और बहुत क्लियर विजिबिलिटी उसकी हो सके। टेस्ट क्रिकेट के अंदर लाइट्स का चक्कर क्यों रहता है? अब देखते हो ना, लाइट्स डिम है, अच्छी नहीं है, लो लाइट्स है, इसलिए क्या है, मैच को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया कुछ टाइम के लिए, या फिर वो स्टम्प्स कर दिया। वो इसलिए है कि भाई एक तो बॉल है रेड बॉल, ठीक है, वो थोड़ी सी हल्की स्विंग ज़्यादा ही होती है, ऊपर से लाइट्स में इतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो क्या है कि वो बैट्समैन को क्या है, वो अनफेयर एडवांटेज बॉलर को ना मिल पाए और बैट्समैन के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए वो मैच वहीं रोक देते हैं। बस यही इतना ही लॉजिक है टेस्ट क्रिकेट के अंदर लो लाइट्स में मैच रोकने का। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा होता है, लाइट्स के नीचे पड़ने से कुछ शेप वगैरह चेंज होता है तो वो स्विंग ज़्यादा होती है। नहीं, वो स्विंग उतनी ही होती है जितनी कि उस पिच पे नॉर्मल होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी सही नहीं है बैट्समैन की, तो उनको परेशानी होती है बॉल को देखने में, जज करने में, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह में, मैं कोशिश करता हूँ अपना रिसर्च करके कि वो आपको सही जवाब दे सकूँ। क्या इसका रिसर्च नहीं किया, बिकॉज ये तो हर किसी को पता ही होता, मोस्टली नहीं होता, उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया।